दोस्तों नमस्कार। मैं अनिल, विज्ञान का एक छात्र, धर्म, राजनीति और इतिहास को विज्ञान की नजरों से देखने का जिज्ञासु। स्वागत है आपका धराई संवाद पर। तथ्य, धर्म, राजनीति और इतिहास के पन्नों से, लेकिन निर्णय आपका। आइए दोस्तों, इतिहास के पन्नों से एक पन्ना आपके सामने लेकर आया हूं, यह जानने के लिए कि कश्मीर मुस्लिम आधिपत्य में कैसे आया। दोस्तों, कश्मीर का मुस्लिम शासन स्वीकार करना इतिहास की एक विडंबना है। इसलिए नहीं कि कश्मीर मुस्लिम आधिपत्य में आया, बल्कि इसलिए कि यह कैसे आया। 13वीं शताब्दी मंगोलों ने जब कश्मीर पर आक्रमण किया तो वहां का राजा सुखदेव वहां से भाग गया और रिंगचैन शाह ने मंगोलों के साथ युद्ध किया और उसने मंगोलों को कश्मीर से निकाल बाहर किया। रिंगचैन शाह ने वहां के सेनापति की बेटी कोटा रानी से विवाह किया और कश्मीर का शासक बन बैठा। रिंगचैन शाह एक बौद्ध था। उसने कोटा रानी से विवाह करने के बाद सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हिंदू धर्म में दीक्षित होना चाहा, लेकिन कश्मीर के कुलीनों ने उसे हिंदू धर्म में दीक्षित करने से इनकार कर दिया। रिंगचैन शाह एक मुस्लिम संत बुलबुल शाह के प्रभाव में आकर कोटा रानी, उसके भाई और 10,000 सैनिकों के साथ मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेता है और कश्मीर बिना किसी संघर्ष के एक मुस्लिम राज्य बन जाता है और रिंगचैन शाह सुल्तान सदरुद्दीन बन जाता है। सदरुद्दीन शाह की 3 साल के बाद हत्या हो जाती है। कश्मीर के कुलीन कोटा देवी को कश्मीर के पूर्व भगोड़े राजा के भाई उदयन देव से शादी करने को मना लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा उदयन देव की भी मृत्यु हो जाती है। अब मीर शाह नाम का एक मुस्लिम, जो उनका मंत्री था लेकिन गैर कश्मीरी था, वह कश्मीर के कुलीनों की सहायता से कश्मीर का शासक बन जाता है। कश्मीर का शासक बनने के बाद शाह मीर कोटा देवी को विवाह के लिए मजबूर कर देता है। सुहाग रात के दिन शाह मीर जब कोटा देवी के कमरे में आता है तो कोटा देवी अपने पेट को कटार से चीर देती है और बाहर निकलते हुए हाथों की ओर इशारा करते हुए शाह मीर को कहती है, यह मेरी तरफ से तुम्हें भेंट है। शाह मीर इसके बाद कश्मीर का शासक बन जाता है। वह कोटा देवी और रिंगचैन शाह के पुत्र की हत्या करवा देता है और कश्मीर का निर्विवाद सुल्तान बन जाता है। दोस्तों, यह घटना और इतिहास कश्मीर के हिंदू कुलीनों की मानसिकता को बताता है कि कैसे उन्होंने एक बौद्ध राजा को, जिसकी पत्नी हिंदू थी और जो उसके सेनापति की बेटी थी, को हिंदू धर्म में दीक्षित करने से इनकार कर दिया और उसे मजबूरी में मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा। दोस्तों, यह हिंदू कुलीनों की मानसिकता को भी बताता है कैसी रही होगी उन कश्मीरी हिंदू कुलीनों की मानसिकता, जहां बहुसंख्यक कश्मीरी कुलीन बाहर से आए हुए एक मुस्लिम मंत्री को अपना राजा बना देते हैं और अंत में कोटा देवी को आत्म बलिदान करना पड़ता है। दोस्तों, कोटा देवी अपने को कटार से मार सकती थी, वह ऊंचाई से कूदकर जान दे सकती थी, लेकिन अंत समय तक उसने कश्मीर को मुस्लिम आधिपत्य में रोकने के लिए संघर्ष किया
और जब उसे सफलता नहीं मिली तो उसने आत्मसमर्पण करने के बदले आत्म बलिदान कर दिया और इस तरह कश्मीर बिना किसी संघर्ष के एक मुस्लिम आधिपत्य देश बन गया। दोस्तों, कोटा रानी की आत्मा आज भी कश्मीर की वादियों में गूंजती है। कश्मीर की घाटी में आज जो खून बह रहा है वह कोटा रानी की फटी हुई आंतों से रक्त की धार है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।